जब तक आपके बाल झड़ना बंद नहीं होते, आपके बाल लंबे घने नहीं होते, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या लगता है आपको, मेरे खाना खाने या ना खाने से क्या हो जाएगा? आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, आपके बाल लंबे होने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बाल आपको लंबे घने सच में करना है, तो आपको अपने बालों का ख्याल इस तरह से रखना है। 99% लोगों को पता ही नहीं है कि बालों को झड़ने से 1 दिन में, 2 दिन में कैसे रोका जाए। देखिए, सामान्य सी बात है, 1-2 दिन में तो बाल लंबे घने होंगे नहीं। अब चाहे कोई कितना भी कह ले, आप खुद समझदार हैं। ये एक कॉमन सी बात है, कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे समझ सकता है कि 1 दिन में, 2 दिन में बाल लंबे घने नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो 1 से 2 दिन में बाल झड़ना बंद हो सकते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, वही आज मैं आपको तरीका बताऊंगा। और अगर बाल झड़ना बंद हो गए तो बाल लंबे घने होना भी शुरू हो जाएंगे। सबसे जरूरी क्या होता है कि बाल झड़ने से पहले रोका जाए। और आज मैं आपको एक ऐसा कारगर तरीका बताऊंगा, जिसके भी बालों पे मैंने इसका उपयोग करवाया है, उनके बाल झड़ना 1 से 2 दिन में बंद हो गए हैं और बालों की लंबाई तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है। मेरे बहुत से व्यूवर्स, बहुत से सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया है कि सर, जो नुस्खा आपने पहले बताया था उससे बालों का झड़ना रुक गया है केवल 2 दिन में। लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वो खास उनके लिए है जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। वो बालों के झड़ने से परेशान हो चुके हैं, दिन रात केवल बालों के बारे में सोच रहे हैं कि बालों को झड़ने से कैसे रोका जाए। कहीं वो टकले ना हो जाए, कहीं वो गंजे ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके बाल देखने लायक ना रह जाएं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों को तेजी से लंबा और घना करने के लिए आज मैं आपको यह तरीका बताने जा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं इसे बनाऊंगा उसी तरह से आपको बनाना है और उसी तरीके से आपको बालों पर लगाना है। और कोई भी स्टेप मिस मत करना। और अगर मिस कर दिया तो फिर बाद में ये आके कमेंट मत करना कि मेरे बाल झड़ना बंद नहीं हुए। इसलिए ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। 5 से 10 मिनट में आपका कुछ हो नहीं जाएगा, कुछ चला नहीं जाएगा, लेकिन बाल झड़ना बंद जरूर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाना कैसे है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर गुड़हल के फूल का उपयोग किया है। दोस्तों, आपको गुड़हल के फूल को लेना है, 2 से 3 गुड़हल के फूल का उपयोग करना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। वैसे तो हमने यहाँ पर सूखे गुड़हल के फूल लिए हैं। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर पे गुड़हल का पौधा है तो आप उससे फूल को तोड़ लीजिएगा। ताजे फूल का भी आप इस नुस्खे को बनाने के लिए उपयोग कर सकती हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, सूखा गुड़हल का फूल हो या फिर ताजे गुड़हल का फूल। दोस्तों, क्योंकि कभी-कभी बहुत सी जगह पर गुड़हल के फूल नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में आप सूखे गुड़हल के फूल का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत ही आसानी से ये मिल जाता है। दोस्तों, गुड़हल के फूल में जिंक होता है, आयरन होता है और यहाँ तक कि इसमें कैल्शियम और पोटेशियम भी होता है, जो बालों को जड़ से मजबूत बनाता है। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल तेल। दोस्तों, आपको 2 से 3 गुड़हल के फूल लेने हैं और उसके बाद आपको लेना है नारियल तेल। नारियल तेल का उपयोग जो भी अपने बालों में करता है, उनके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होती है, बालों का झड़ना कम होता है। साथ ही साथ है जो चीज़ें नारियल तेल में पाई जाती हैं, जैसे लॉरिक एसिड इसमें होता है, वो बालों की जड़ों में जाकर उन्हें पोषण देता है, बालों को जड़ से मजबूत बनाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपको इस नुस्खे का यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा महँगा नारियल तेल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा 20 रुपए वाला पैक भी लेकर इस नुस्खे को बना सकती हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको चाहिए लोहे की कढ़ाई। जी हाँ, इस नुस्खे को बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। इसी में आपको बनाना है ताकि आपके बालों पर बहुत ही अच्छे से वर्क हो सके। आपको लेना है नारियल तेल 20 रुपए वाला और कम से कम आपको जितना भी इसमें ऑयल होगा उसका 25% इस कढ़ाई में आपको डाल देना है। दोस्तों, आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से भी ऑयल को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना सा ऑयल काफ़ी होगा बालों पर लगाने के लिए। और उसके बाद जो आपके पास गुड़हल का फूल है, ताज़ा या फिर सूखा हुआ, उसे आपको इस तेल में डाल देना है और उसके बाद आपको गैस को ऑन करना है। ध्यान रखना है दोस्तों, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि ये जले ना और ऑयल भी ना जले। इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें लॉक हो सके, उसमें रह सकें। और जैसे-जैसे मैं इस तरीकों को बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको फॉलो करना है, उसी तरीके से अपने बालों पर लगाना भी है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि लोहे की कढ़ाई मैंने क्यों ली है? दोस्तों, लोहे की कढ़ाई में पकाने से गुड़हल और नारियल में हल्का-सा आयरन मिल जाएगा, जिससे आयरन अगर इसमें मिला रहेगा तो आपके स्कैल्प पर जब आप इसे लगाएँगे अपने स्कैल्प पर, तो उससे आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे। लोहे की मौजूदगी बालों को गिरने से रोकती है, झड़ने से रोकती है, टूटने से रोकती है। और साथ ही साथ अगर आप इसका यूज़
मेरे द्वारा बताए गए तरीके से करते हैं तो बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होगी। इसे आपको अच्छे से भून लेना है। जब ये अच्छे से भून जाएगा तभी इसके न्यूट्रिएंट्स इस ऑयल में आ सकेंगे। दोस्तों, गुड़हल बालों की जड़ों को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए रखता है, नए बाल उगाने में मदद करता है। आयुर्वेद में गुड़हल सफेद बालों को काला करने के लिए और बालों को घना करने में भी कारगर माना गया है। साथ ही साथ इसमें जिंक होता है, आयरन होता है जो बालों को टूटने से बचाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण भी होते हैं जो स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं, स्कैल्प को सुरक्षित रखते हैं। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि स्कैल्प में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। इसलिए अगर आप इसे अपने बालों पर यूज़ करती हैं गुड़हल के फूल को इस तरीके से, तो आपके स्कैल्प की समस्या भी दूर होगी और जिससे आपके बालों में अच्छी शाइनिंग आएगी, बालों को झड़ने से रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ आपके बाल अगर पतले हैं, तो घने होंगे और अगर आपके बाल छोटे हैं, तो बाल लंबे होने शुरू हो जाएँगे। बालों के डैमेज को रिपेयर करने में भी ये बहुत ही कारगर होता है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, जो नारियल तेल होता है वो बहुत ही कारगर होता है बालों के लिए। जब आप इसे अच्छे से पका लें, जब ये अच्छे से थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए, तो आपको इसे एक कटोरी लेनी है, उसे चाय छन्नी लगाकर पूरे ऑयल को आपको छान लेना है। और ध्यान रखना दोस्तों, जब आप इसे बालों पर लगाएँगी, तो आपके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही तेज़ होगी। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, उसी तरीके से आपको लगाना है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सूखे गुड़हल के फूल कहाँ मिलेंगे? तो सूखे गुड़हल के फूल ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएँगे। अगर आपको ढूँढने में दिक्कत होती है, तो मैं इस प्रोडक्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आपके वीडियो के स्क्रीन पर आ रहा होगा, वहाँ से भी आप इसे खरीद सकती हैं। और जब ये अच्छे से पक जाएगा, तो विश्वास मानिए बालों पर जब आप इसे लगाएँगे तो बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होगी। अब इसे जान लेते हैं लगाना कैसे है। बहुत ही आसान सा नुस्खा है दोस्तों। इसे बनाना जितना आसान है, उतना ही तेज़ ये आपके बालों पर काम करेगा। 2003 की एक स्टडी में भी ये पाया गया है कि लॉरिक एसिड बालों के क्यूटिकल में गहराई तक जाकर प्रवेश करके बालों को मजबूत बनाता है, जो कि होता है नारियल तेल के अंदर। इस तेल को आप स्टोर करके भी रख सकती हैं। इस तेल को आपको रात को सोने से पहले लगाना है। रात को सोने से पहले लगाइए और सुबह में अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लेना है। अगर दिन में लगाना चाह रही हैं तो आप दिन में भी लगा सकती हैं। 2 से 3 घंटे तक आप बालों में इसे लगाकर छोड़ दीजिए, फिर अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से धुल लीजिए। ध्यान रखना है, आपको इसे सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन ही उपयोग करना है। लगातार आप केवल 1 से 2 महीने तक उपयोग करिए। इससे आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी, बाल आपके घने होने शुरू हो जाएँगे, बालों में चमक आएगी, बालों में मजबूती आएगी। लेकिन इसी तरीके से आपको बनाना है। इस नुस्खे को अगर आप अपने बालों पर ट्राई करती हैं, तो आपके बालों की लंबाई तो अच्छी होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके बालों में अगर रूखेपन की समस्या है, बाल आपके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी। दोस्तों, आप इसे ट्राई करिए, अपने बालों पर यूज़ करिए और फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितने दिन में फ़र्क पड़ा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।